हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माय बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 15 और 16। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फू शाओ रिन्मू के साथ शो देखने के लिए बैठा है और वो परेशान है कि वो रिन्मू के पास बैठा है तो स्टेज पर गॉडेस कैसे आएगी। चैप्टर 15 की स्टार्टिंग में फू शाओ को काफी ज्यादा ही उन लोगों का फोन आ रहा था और फूशाओ अपने मन में कहता है पक्का वो सब बैक स्टेज पर काफी ज्यादा ही परेशान होंगे। रिन्मू कहता है डायरेक्टर फू, आखिर आपको किसका फोन आ रहा है? आपको ये फोन मेरे ख्याल से उठा लेना चाहिए। फूशाओ खड़ा होता है और कहता है मैं ये फोन सुनकर आता हूँ। रिन्मू कहता है डायरेक्टर फू जल्दी आना, गॉडेस शाओ जल्द ही आती होगी, ठीक है? पर फू शाओ भागते हुए वहां से चले जाता है। रिन्मू उसे देखते हुए अपने मन में कहता है लगता है कि वो फोन काफी ज्यादा ही उसके लिए जरूरी है। रिन्मू इधर उधर देखकर फू शाओ को ढूंढ रहा था और अपने मन में कहता है अरे नहीं, डायरेक्टर फू अभी तक आए क्यों नहीं है? तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती है। रिन्मू इससे चौंक जाता है और तभी गॉडेस आ जाती है और सारी लाइट्स उस पर फोकस होती है। वो शव काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। सब लोगों की निगाहें बस गॉडेस के ऊपर ही थी और रिन्मू भी गॉडेस की ओर ही देखे जा रहा था। वो शव देखता है कि रिन्मू उसे काफी खुशी के साथ देख रहा है। ये देखकर वो शव रिन्मू को स्माइल करता है। ये देखकर रिन्मू का दिल बाहर ही निकल आता है। रिन्मू शर्म से अपना चेहरा ढक लेता है और अपने मन में कहता है मेरी गॉडेस ने मेरी ओर स्माइल की। तभी एक लड़का रिन्मू के पास आकर बैठ जाता है पर रिन्मू की आंखें गॉडेस से हट ही नहीं रही थी। वो लड़का कहता है वो सच में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल है ना? इस वजह से रिन्मू का ध्यान उस लड़के की ओर जाता है और अपने मन में कहता है क्या इसने अभी मेरे साथ बात की? और वो उस लड़के को कहता है हाँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है लगता है कि तुम शाओ को सच में बहुत ज्यादा ही पसंद करते हो। क्या तुम उसके लिए ही यहाँ पर आए हो? क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? ये सुनकर रिन्मू चौंक जाता है और अपने मन में कहता है लगता है कि ये भी गॉडेस का बहुत बड़ा फैन है और खुशी के साथ कहता है मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ पर वो फोन सुनने के लिए बाहर गया है। क्या तुम भी गॉडेस को पसंद करते हो? वो लड़का रिन्मू को तुम्हारी पास करता है। वो शाओ रैम्बो कह ही रहा था पर तभी उसकी नजर रिन्मू पर पड़ती है। रिन्मू उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। ये देखकर वो शाओ चौंक जाता है और उस लड़के को देखकर अपने मन में गुस्से से कहता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? थोड़ी देर बाद वो फैशन शो एंड हो जाता है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उषा अपने कपड़े चेंज कर ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि रिन्मू वहाँ पर अकेला ही खड़ा हुआ है। उषा बाहर जाकर रिन्मू के पास भागते भागते जाता है और उसे पकड़ कर कहता है आखिर वो कहाँ पर है? ये सुनकर रिन्मू कहता है डॉक्टर फू, आप किसकी बात कर रहे हैं? फूशा इधर उधर देखकर अपने मन में कहता है क्या वो यहाँ से चले गया है? और फूशा कहता है नहीं, कुछ भी नहीं। रिन्मू अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? रिन्मू कहता है ओ हाँ, आप फोन पर काफी देर से बात कर रहे थे और शो वो एंड भी हो गया। यह सुनकर उषा चौंकता है और कहता है ओ, क्योंकि वो फोन काफी ज्यादा ही जरूरी था। रिन्मू कहता है आपने गॉडेस शाओ की ये एंट्री नहीं देखी, ये कितनी बुरी बात है। और रिन्मू गॉडेस के बारे में याद करके काफी प्रयास करते हुए कहता है आपको पता है जब
गॉडेस शाओ शाओ की एंट्री हुई थी तब पूरा माहौल ही शो का चेंज हो गया था। सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। वो सच में बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। ये सुनकर फूशा ब्रश हो जाता है। आगे चलते हुए कहता है तो फिर ठीक है, मैं उसकी अगली बार एंट्री देख लूंगा। चलो अब चलते हैं। निम्मू फूशाओ के पीछे चलते हुए कहता है पर मैंने अभी गॉडेस शाओ को अपने गिफ्ट और फ्लावर बुके नहीं दिया है। मैंने उसे वीचैट पर मैसेज भी किया था पर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। पूषा कहता है वो काफी ज्यादा बिजी है, अभी उसका शो एंड हुआ है, उसके पास काफी ज्यादा भीड़ लगी होगी। तो मुझे ये गिफ्ट दे दो, मैं उसे दे दूंगा जब मैं उससे कंपनी में मिलूंगा। अब चलो। रिम्बू कहता है ओ तो फिर ठीक है। उन दोनों को वही लड़का देख रहा था और वो लड़का फूशाओ का नाम लेता है। और यहीं पर मैं चैप्टर 15 एंड होता है और चैप्टर 16 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 16 की स्टार्टिंग में एक लड़का उस लड़के के पास आता है और कहता है बॉस। वो लड़का कहता है क्या तुमने शाओ शाओ को देखा, वो कहाँ पे है? वो लड़का कहता है असल में वो एकदम से ही गायब हो गई, हम उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा है। वो लड़का उस लड़के की ओर गुस्से से देखता है। उसका फ्रेंड काफी ज्यादा ही डर जाता है। वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है उसका पीछा करना जारी रखो, हमें किसी भी तरीके से उसे अपनी कंपनी में लेकर आना होगा। वो इस वक्त रियन कंपनी में है, ये हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो लड़का एक फोटो निकालता है और उस फोटो को देखकर स्माइल करता है और वो लड़का उस फोटो को अपने फ्रेंड को दे देता है। वो फोटो रिन्मो की थी। वो लड़का कहता है ये फूशाओ का न्यू असिस्टेंट है, ये काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ये अभी अभी ही उसका असिस्टेंट बना है, किसी को ढूंढो फूशाओ इसका पीछा करने के लिए और देखो कि ये आखिर क्या करता है। उसका फ्रेंड कहता है जी। नेक्स्ट सीन में हमें डीएन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। रिमू और फूशाओ फोटो स्टूडियो में जाते हैं। कुछ लोग फूशाओ को देखकर डरे हुए थे और लड़कियां फूशाओ को देखकर काफी ज्यादा ही खुश थी। रिमू फोटो स्टूडियो को देख रहा था और अपने मन में कहता है वाओ क्या यही फोटो स्टूडियो है, मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। तभी विलियम कहता है ओ फूशाओ तुम यहाँ पर कभी कभार ही आते हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे भूल ही गए हो। और विलियम के पीछे काफी ज्यादा ही लड़कियां थी। फूशाओ उन लड़कियों को देखकर चौंक जाता है। वो लड़कियां फूशाओ को घेर लेती हैं। रिन्मू उनकी ओर देखकर अपने मन में कहता है आखिर ये सीन मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या मुझे डेजा वू हो रहा है? तभी विलियम रिन्मू को देखता है और कहता है ओ बेटा रिन्मू तुम भी यहाँ पर हो? और विलियम रिन्मू के पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा नहीं है, तुम अभी भी काफी ज्यादा ही क्यूट हो। रिन्मू हंसते हुए कहता है तुम भी विलियम काफी ज्यादा क्यूट हो, मेरा मतलब है तुम काफी ज्यादा ही अभी भी हैंडसम हो। नहीं नहीं मेरा मतलब है तुम काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो। और विलियम बस रिन्मू की ओर ही देखे जा रहा था और उषा की ओर देखकर रिन्मू के कान में कहता है उषाओ हमेशा ही दूसरे लोगों को डरा देता है अपनी तीखी जबान से, पर अभी भी काफी सारे लोग उसे पसंद करते हैं। पर उषा का गुस्सा सच में काफी ज्यादा ही खराब है। और विलियम कहता है मेरा मतलब है फूशाओ काफी ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। ये सुनकर रिन्मू अपने मन में कहता है ये टॉपिक चेंज कर रहा है। विलियम लड़कियों को कहता है
ठीक है लेडीज, चलिए अब काम का टाइम आ चुका है। नींबू उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरे ख्याल से जो सुंदरता है वो देखने वाले की आंखों में होती है। मुझे लगता है कि विलियम और फूशाओ का अफेयर चल रहा है, पर जब वो एक दूसरे से अभी मिले उन्होंने जरा बात नहीं की, उन्होंने बस काम की ही बातें की। क्या ये सीक्रेट ऑफिस में से? तभी टिम्मू को पीछे से कोई देख रहा था। ये टिम्मू को भी सेंस हो जाता है। टिम्मू पीछे मुड़कर देखता है, पर पीछे कोई भी नहीं था। टिम्मू अपने मन में कहता है, मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। और टिम्मू आगे की ओर बढ़ जाता है। हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो टिम्मू के ऊपर नजर रख रहा था। और यहीं पर हमारा चैप्टर 16 भी एंड हो जाता है।